शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 42वां अध्याय शीर्षक है पितरों का प्रभाव वर्णन। भीष्म जी बोले, हे महाज्ञानिन, इसके आगे क्या हुआ, कृपा करके यह कहिए। मार्कंडेय जी बोले, इसके पश्चात वे सातों मानसरोवर में विचरते हुए केवल जल और वायु का पान करके अपना शरीर क्षीण करने लगे। उधर उस समय वन में शिकार राजा खेलने के लिए गया, अपनी स्त्री जनों सहित अपने नगर को लौट गया और अनूहा नामक धर्मात्मा पुत्र को राज्य दे फिर वन में तप करने चला गया। वे उसके साथ गए और तप करने लगे। राजा के तप से उस वन में बड़ी ही शोभा हुई और उसका वीरभाजित नाम पड़ा तथा वह योग सिद्धिदायक हुआ। फिर तो वहां उन चारों एक रूप वाले और 3 एक रूप वाले उन सातों पक्षियों ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मदत्त से लेकर विडान पाप वाले सातों महात्मा कांपिल्य नगर में उत्पन्न हुए, जिनमें 4 स्मृति वाले और 3 विमोहित हुए और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका राज्याभिषेक करके मोक्ष का लाभ किया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नामक स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी और शेष चक्रवाक उसी कांपिल्य नगर में दरिद्री क्षेत्रीय कुल में उत्पन्न हुए और धृतिमान महात्मा तत्वदर्शी निरुत्सुक ये चारों वेद अध्ययन से संपन्न और छिद्रदर्शी हुए तथा शंकर जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके रूप होकर परम पद को प्राप्त हुए। क्योंकि शिव नाम संकीर्तन सब पापों को दूर करने वाला है। जो इस अध्याय को पढ़ते हैं उनके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 42वां अध्याय ही समाप्त होता है।